नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत तो गई, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में पसीने आ रहे हैं। किसको बनाएं, किसको छोड़ें, कौन नाराज हो जाए, इस बात को लेकर अमित शाह, मोदी और नड्डा तय नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत राजस्थान में आ गई है। वसुंधरा राजे का करें तो करें क्या। वसुंधरा राजे का बढ़ता हुआ कद, और भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि अगर वसुंधरा राजे अभी बगावत के मूड में आ गई तो कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है। उनकी नाराजगी बहुत भारी पड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी को। इन हालातों में नेतृत्व करे तो करे क्या, ये बहुत परेशान है। कल से जो राजस्थान से सूचनाएं आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हैरान कर दे रही हैं। मेरे को एक मित्र ने बताया कि वसुंधरा राजे ने कुछ विधायकों को होटल में रुकवा दिया था अलग अलग नामों से। इसे कहते हैं विधायकों की हृदय परिवर्तन या विधायकों का स्थान परिवर्तन। विधायकों को कहीं भेजे जाने की तैयारी थी जहां विधायक सुरक्षित रह सके। इसे विधायकों की घेराबंदी भी कहते हैं। लेकिन इसकी सूचना दिल्ली हाई कमान को पहुंच गई और अमित शाह ऐसे ऑपरेशन के लिए मास्टर माने जाते हैं। अमित शाह के दफ्तर को चूंकि इंटेलिजेंस विभाग के लोग तत्पर रहते हैं, सूचना दी गई और उसके बाद हड़कंप मच गया। और उसके बाद अमित शाह जी के दफ्तर ने राजस्थान के नेताओं को संपर्क साधा। नेता भागे भागे उन होटलों में गए। कुछ विधायकों में डर का भाव पैदा हुआ। कहीं पे कुछ गाड़ी तोड़े जाने, मारपीट की खबर है। कुछ विधायक छूटे और उसके बाद वसुंधरा दिल्ली गई। लेकिन दिल्ली में वसुंधरा परेशान है क्योंकि बहुत नाराज है दिल्ली हाईकमान। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। देखिए, इन सूचनाओं की पुष्टि तो कोई करता नहीं, लेकिन ये सूचनाएं राजस्थान की राजनीति में हवाओं में तैर रही हैं। तो मैं सीधे आपको राजस्थान ले चलता हूं। राजस्थान के स्थानीय संपादक है नवीन जायसवाल, उनके पास ले चलता हूं। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। राजस्थान से ये जो सूचनाएं आ रही हैं ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली हैं कि विधायकों को कमरे में बंद किया जाए, उनको रिजॉर्ट में रुकवाया जाए। ये ऑपरेशन कोई नया नहीं है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसी तोड़ी गई थी, विधायकों को आसाम भेज दिया गया था। ऑपरेशन लोटस नाम रखा था। ऑपरेशन लोटस के तहत ऐसे विधायक इकट्ठे किए गए थे और तोड़े ऐसे ही जाते हैं। विधायक जब तोड़ना होता है तो विधायक ऐसे ही तोड़े जाते हैं। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा के समर्थक ऐसा कर देंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि वसुंधरा के समर्थक इस तरह सामने आ जाएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं था। आखिर जरूरत क्या पड़ रही है और क्या ये खबर सच है कि विधायक अलग अलग होटलों में रुकवाए गए थे, उनको एक तरह से घेराबंदी की गई थी? और ये सूचना अगर सही है तो लीक कैसे हुई? जरा पूरी कहानी बताइए, हुआ क्या था? संजय जी, जिस दिन विधानसभा के रिजल्ट आए थे उसके बाद से अगले दिन से विधायकों का जयपुर आना शुरू हो गया था। पार्टी की तरफ से हालांकि कोई ऑफिशियल कॉल नहीं की गई थी, उन्हें बुलाया नहीं गया था, लेकिन निर्वाचित विधायक थे जीत का जश्न मनाने यहाँ नेताओं से मिलने के लिए। और होता है जिस तरह की कई की इच्छाएं होती है, लालसाएं होती है कि इन्हें मंत्री पद मिलेगा, पार्टी के अंदर कोई महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, तो विधायक आने शुरू हो जाते हैं विधायक दल की बैठक बुलाए जाने से पहले। तो जैसे ही विधायक जीते उसके बाद यहाँ आना शुरू हो गए थे। और जो विधायक आ रहे थे उसमें बड़ी संख्या में विधायक सब जगह मिलने जा रहे थे, मगर सबसे ज्यादा जो विधायक जुड़ रहे थे वो वसुंधरा राजे का जो सिविल लाइन स्थित निवास है वहां पर सबसे ज्यादा विधायक पहुंच रहे थे। मीडिया का जमावड़ा बाहर था, एक एक करके विधायक अंदर जा रहे थे। उसमें से कुछ विधायकों ने बात भी की। 2-3 विधायकों ने ये बात कही कि वसुंधरा राजे स्वाभाविक रूप से हमारी नेता रही और मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो ये लॉबिंग पहले से चल रही है। आपको ध्यान होगा उससे पहले जो सांचौर के बागी थे जीवाराम चौधरी, जिन्होंने सांसद देवजी पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो वसुंधरा राजे ने उन्हें भी नतीजे आने से पहले फोन करके बधाई दी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था कि तब जीवाराम चौधरी ने कहा था कि मैडम, उन्होंने कहा था कि जयपुर कब आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अब तो सर्टिफिकेट लेकर ही वापस आऊंगा, जयपुर आऊंगा। तब रिजल्ट नहीं आए थे, पर वो हालांकि कॉन्फिडेंट थे। जीवाराम चौधरी बाद में जीते भी और भाजपा के सांसद देवजी पटेल वहां से तीसरे नंबर पर रहे थे। तो वसुंधरा खेमे की तरफ से विधायकों से अपने समर्थकों को तो उन्होंने जोड़ ही रखा था। दूसरे जो भी संभावित थे निर्दलीय विधायक थे। अरे एक सेकंड नवीन जी, ये बागी होके लड़े थे?
भारतीय जनता पार्टी ये से ये बागी होके लड़े थे, पहले प्रत्याशी रह चुके थे, मगर इस बार सांसद को टिकट दे दिया गया था सांचौर विधानसभा सीट से देवजी पटेल को, जिनका काफी विरोध हुआ था। जब वो पहली बार क्षेत्र में पहुंचे थे, उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे, उनकी गाड़ियों पे लोग चढ़ गए थे, तोड़फोड़ हुई थी, जिसके खिलाफ सांसद ने खुद ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। ये वहां की स्थिति, और वहां भाजपा के सांसद तीसरे नंबर पे रहे थे, और अच्छा, तो उनकी ये जमानत उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। स्थिति यह थी कि उनकी जमानत जब्त हुई थी, इतनी बुरी हालत थी वहां पर, सांसद जी की? सांसद की जमानत जब्त हो गई थी। अरे ये बाप रे वो बाप। सीट है। वैसे पूरे प्रदेश के अंदर 6 जगह में भाजपा की जमानत जब्त हुई है, छह जगह पर। चित्तौड़ के अंदर भी जब बगावत हुई थी, वहां पर भी नरपत सिंह राजवी, उनकी भी जमानत जब्त हुई है। ऐसी 6 सीटें हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो चुकी है। तो अच्छा, इस तरह से सब ये रिजल्ट आने से पहले वसुंधरा राजे ने उनको फोन किया था? रिजल्ट आने से पहले वसुंधरा राजे ने उनका दिन जन्मदिन था, एक दिन पहले जीवाराम चौधरी को उन्होंने बधाई दी थी, और बधाई देने के साथ उन्होंने कहा था कि जयपुर कब आ रहे हैं। तब जीवाराम पटेल ने कहा था कि मैडम अब तो रिजल्ट के बाद ही आऊंगा, और सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा, जीत का सर्टिफिकेट लेकर कि मैं विधायक बन गया हूं, वो सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। और ये तो ऑडियो वायरल हो गया था? ये ऑडियो वायरल नहीं हुआ था, ये जीवाराम चौधरी के किसी समर्थक ने फोन पर, उन्होंने स्पीकर फोन पर रखकर बात की थी वसुंधरा राजे से, और वो वीडियो ही वायरल हुआ था कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है। अच्छा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद को टिकट दिया गया, भाजपा का एक बागी वहां से लड़ गया, उस बागी को वसुंधरा राजे ने फोन किया, और रिजल्ट आने से पहले फोन किया, पूछा जयपुर कब आ रहे हैं। किसी समर्थक ने वो वीडियो बना दिया और वीडियो वायरल हो गया। सांसद जी की जमानत जब्त हो गई, लेकिन सांसद जी के दिल पे तो सांप लौट गया होगा कि मेरी पार्टी की इतनी बड़ी नेता बागी बागी नेता को फोन कर रही है, और वो बागी नेता जीत गया। यानी अगर वो कह रहा है कि मैं जीत का सर्टिफिकेट लेके आऊंगा, तो यानी ये विधायक सीधा सीधा वसुंधरा राजे के समर्थक में है, या वसुंधरा राजे को पता है कि भाजपा के सांसद की जमानत जब्त हो रही है और ये विधायक मेरे कोटे में आएगा? ये जब से वोटिंग होने के बाद से लगातार जो भाजपा के बड़े बागी चेहरे थे, जिनके जीतने की संभावना थी, उससे पार्टी के स्तर पर भी संपर्क किया जा रहा था। हम लगातार खबरें चला रहे थे कि अब उस समय ऐसा लग रहा था एग्जिट पोल और दूसरे माहौल से कि किसी को हो सकता है स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो पार्टी के स्तर पर भी संपर्क साधा जा रहा था, बागियों से भी संपर्क साधा जा रहा था। हमने बागी चंद्रभान सिंह आख्या, उनसे भी रिजल्ट के पहले इंटरव्यू लिया था। आपकी आवाज में तो आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की हो गई है, शायद आपकी कोई कॉल बीच में आ गई, आप मोबाइल से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो ये मैं आप मोबाइल से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं आप रिपोर्टिंग करने गए, बीच में हमने आपको डिस्टर्ब करके बुला लिया। इस समय नवीन जी कहीं रिपोर्टिंग करने निकले हुए थे, और हमने बीच में फोन कर, हमने कहा मोबाइल से जुड़ जाइए, महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो इस बीच बीच में फोन आके मोबाइल से गड़बड़ हो जाती है। जी नवीन जी बताइए। तो ये घटनाक्रम था। उसके बाद सब निर्दलीयों से जो मजबूत बागी थे, उनसे संपर्क पार्टी के स्तर पर भी साधा जा रहा था, वसुंधरा राजे की तरफ से भी साधा जा रहा था। तो ये वो प्रकरण था। उसके बाद जब विधायक जयपुर आना शुरू हुए, और वसुंधरा राजे के निवास पर सबसे ज्यादा विधायक का जमावड़ा हुआ, वसुंधरा राजे खेमे की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की, करीब 70 विधायक उनके पास पहुंचे हैं। हालांकि हमने भी जो अनुमान लगाया था, करीब 40-45 से ज्यादा विधायक जो जिनके लिए वसुंधरा राजे ने प्रचार की थी, सभाएं की थी, वो इस तरह के विधायक थे, उनको हमने नाम छाटे थे, तो वो विधायक इनसे मिलने पहुंचे थे। जब वसुंधरा राजे के पास इतनी बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे और पार्टी कार्यालय पर इतने विधायक जब नहीं पहुंचे, तब प्रदेश नेतृत्व के कान खड़े हुए। यहाँ से दिल्ली भी मैसेज किया गया है कि विधायकों की कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है, उनके निवास पर विधायकों को जुटा के। उसके बाद दिल्ली से एक्टिवेट हुआ, तुरंत वहां से अरुण सिंह जो राजस्थान से बाहर चले गए थे, उनको वापस भेजा गया कि आप जाकर राजस्थान के अंदर स्थिति को संभालें, और विधायकों से जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं उन सबसे बात करें, और एक मैसेज देने की कोशिश करें कि पार्टी अभी अपने स्तर पर फैसला कर रही है, उसके पहले किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की जाए। इसके बाद अरुण सिंह भी यहाँ आए, सीपी जोशी, दोनों ने प्रदेश कार्यालय में बैठकर अलग अलग विधायकों से बात की। उन्होंने कहा कि वो जल्दीबाजी नहीं करे, पार्टी के फैसले का इंतजार करें। दूसरा प्रकरण तब शुरू होता है जब विधायक यहाँ जो मिलने आए थे, वो विधायक यहाँ पर ही रुक गए, जयपुर से वापस नहीं गए। जो हमारे पास जानकारी है कि जयपुर में 3 ऐसे होटल में व्यवस्था की गई थी, अलग अलग नामों से रूम बुक किए गए थे, जहां पर इन विधायकों को रुकने की व्यवस्था की गई थी। इन्हीं में से एक होटल सीकर रोड पर है, एक बड़ा रिजॉर्ट है जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनका रिजॉर्ट है। वहां पर कुछ एमएलए रुके हुए थे, कोटा संभाग के सारे विधायक थे वो।
उन्हीं में किशनगंज के विधायक थे, ललित मीणा भी थे। वहां से जब विधायकों में आपस में चर्चा हुई कि उन्हें यहां से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें दूसरी जगह जाने को कहा जा रहा है, जब दूसरी जगह जाने को कहा गया जयपुर से बाहर, तब विधायकों के कुछ कान खड़े हुए। उसमें से कुछ विधायकों को लगा कि शायद मामला फंस सकता है, इसे पार्टी बगावत की तरह ले सकती है कि वो कहीं होटल में जाकर रुक रहे हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उन विधायकों में वहां से मतभेद होना शुरू हुआ। उसके बाद एक विधायक ने प्रदेश नेतृत्व को इस बात की सूचना दी कि साहब हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं और हमें इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद उस होटल में गए और वहां विधायकों से बात की। उसके बाद विधायकों का वहां से वापसी का कार्यक्रम बना, मगर लेकिन विधायकों में आपसे मतभेद हो गए। मतभेद इस स्तर तक हो गए कि उनमें बताया जा रहा है कि जुमा झटकी मारपीट तक की नौबत आ गई और कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। उसके बाद बड़ी मुश्किल से विधायक वहां से निकले हैं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बाकी विधायकों के बारे में जानकारी ली गई कि जो विधायक यहाँ मिलने आए थे, वसुंधरा जी के निवास पर पहुंचे थे, वो विधायक अब कहाँ हैं। तब पता चला कि शायद कुछ और होटल में भी विधायक रुके हुए हैं। तो एक एक करके सभी से बात की गई और बुधवार को सुबह सीपी जोशी के निवास पर उन सभी विधायकों को बुलाया गया। जब यह मैसेज गया कि सीपी जोशी के निवास पर विधायक इकट्ठे हो रहे हैं, तब एक दूसरी चर्चा ये चलनी शुरू हो गई कि सीपी जोशी भी शायद लॉबिंग कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने पक्ष में विधायकों को बुला रहे हैं। जब यह बात सामने आने लगी तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आदान फानन में सीपी जोशी के निवास पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ लेकर भाजपा के कार्यालय आए। भाजपा कार्यालय आने के बाद में वो जो विधायक जो होटलों में रुके हुए थे, जो जयपुर में रुके हुए थे, उन्हें भाजपा कार्यालय बुलाया गया और एक एक करके सारे विधायकों से बात की गई और उन्हें समझाया गया कि इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, यहाँ रुकने का उनका औचित्य नहीं है। जब भी विधायक दल की बैठक होगी तब उन्हें यहाँ बुला लिया जाएगा, अभी वो जा सकते हैं, इससे पार्टी में गलत मैसेज जाएगा, ये कहकर और सब विधायकों को वापस भेजा गया। ये पूरे प्रकरण की जानकारी जब दिल्ली दी गई तब दिल्ली से वसुंधरा राजे से बात की गई, उनसे नाराजगी जताई गई कि आप ये जो कर रहे हैं ये पार्टी की लाइन नहीं है। इस पर वसुंधरा राजे की तरफ से ये जवाब दिया गया कि वो पार्टी की लाइन को जानते हैं, उसको क्रॉस नहीं करेंगे। इसके बाद में वसुंधरा राजे के निवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला खत्म हुआ, उनके मेल मुलाकात का दौर खत्म हुआ। वसुंधरा राजे के निवास पर 2 बड़े होर्डिंग लगा दिए गए जिसमें पूरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, मोदी की गारंटी को जीत का श्रेय दिया गया। कल लगातार उनके घर पर सन्नाटा रहा, लेकिन इस बीच के अंदर पार्टी ये समझ चुकी थी कि धड़ेबंदी की जा रही है, बाड़ेबंदी की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी के पास बहुत बड़ा बहुमत के बाद समर्थन नहीं है। कुल 115 सीटें, अगर 15 विधायक भी टूट जाते हैं और अगर अलग होने की बात करते हैं तो पार्टी निश्चित रूप से दबाव में आ जाती है और बहुमत खो देती है। तो ऐसे में पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश राजस्थान के अलावा दिल्ली के स्तर पर भी शुरू हुई और न्यूज एजेंसी एएनआई के अंदर कल एक खबर आई दोपहर के बाद में, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया, भाजपा पार्टी के सूत्रों के हवाले से, कि तीनों राज्य के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर पार्टी नए चेहरे पर विचार कर रही है, सीएम किसी नए चेहरे को बनाया जाएगा। तो राजस्थान में माना जा रहा है कि यह वसुंधरा राजे को एक साफ साफ मैसेज देने का तरीका था। पार्टी ने अपनी मंशा बता दी कि अब वो इस बगावत के बाद, इस बाड़ेबंदी के बाद में उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है और पार्टी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो किसी नए चेहरे को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। तो एक बताइए नवीन जी, आपको क्या लगता है एएनआई से ये खबर जानबूझ के प्लांट कराई गई कि ये मैं ट्वीट कर दो, मैसेज दे दो, खुद ना कह के एएनआई के जरिए खबर प्लांट करा दी गई है कि वो तीनों जगह नए मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ये इस तरह पॉलिटिशियन हमेशा यूज करते हैं, एजेंसियों को करते हैं, पत्रकारों को यूज करते हैं, जो उन्हें अपने मुंह से बात नहीं कहनी होती है वो बात किसी न किसी तरह से पहुंचा दी जाती है और मीडिया की मजबूरी होती है कि वो जब अगर ऑफिशियल वर्जन नहीं मिलता है, कोई बाइट नहीं मिलती है, कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आता है, और तो वो एक सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर चला दी जाती है। हालांकि इस समय तो जितने भी मुख्यमंत्री पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं तो सारे सूत्रों के हवाले से कयास ही चल रहे हैं। तो वही एक उसी को ये माना गया है कि वो एक मैसेज था जो वसुंधरा राजे खेमे को देने की कोशिश की गई थी कि पार्टी क्या विचार कर रही है। हो सकता है कि जो सूत्रों के हवाले से एएनआई से जो जानकारी आई है वो सही भी हो, वो पार्टी ने जो कहा है, मगर पार्टी ने इस तरह से अपना एक मैसेज दे दिया। उसके बाद में वसुंधरा राजे की तरफ से सारी एक्टिविटी बंद हुई। एक दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि कल राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक लेटर लगातार मीडिया के ग्रुप में भी चलता रहा, दूसरे ग्रुप में भी था, मेरे पास भी 2 जगह से आया था। तो पूछा गया कि क्या यह सही है। उसके अंदर यह था कि भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर एक
कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मुझसे भी किसी ने पूछा था कि क्या ये लेटर सही है, तो मैंने कहा कि ये किस संगठन में नियुक्ति नहीं हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के लेटर पेड पे निकलेगी। इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है, विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद पार्टी नाम घोषित करेगी और उसके बाद वो दावा पेश करेंगे कि संगठन के अंदर नहीं है क्योंकि भाजपा कार्यालय में आकर पदभार ग्रहण करना है, तो इस तरह का लेटर जारी होगा। लेकिन उसके बाद भाजपा, ये माना गया कहीं ना कहीं इस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वसुंधरा राजे के पक्ष में, हो सकता है शायद इसीलिए फिर भाजपा ने अपने राजस्थान भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से उसका खंडन जारी किया। उसी लेटर के ऊपर फेक लिखकर उन्होंने ट्वीट किया कि ये भ्रामक जानकारी है, इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह से यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। वसुंधरा राजे को शायद इसके बाद कोई मैसेज मिला है, दिल्ली से कड़ा मैसेज मिला है, तब रात को आनंद फानंद में रात को 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के और रात को 11:15 बजे वो दिल्ली पहुंचे हैं। और आज जो जानकारी है कि वो भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलने की कोशिश कर रही है, या जेपी नड्डा से उन्होंने मिलने का समय मांगा है कि वो मुलाकात करके अपना पक्ष रख सके कि उन्होंने क्या किया था। नवीन जी, एक तरफ दिया कुमारी बाबा जी पहुंच गए, बाबा बालकनाथ पहुंच गए, लेकिन वसुंधरा जा नहीं रही थी। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे साथ विधायक हैं, इतने विधायक हैं कि सरकार ने अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो सरकार नहीं बनेगी। लेकिन पासा पलटा और मैंने कहा कि जैसे मुझे किसी ने बताया कि अमित शाह जी को, चूंकि उनकी इंटेलिजेंस बहुत तेज है, उन्हें सूचना मिली, सीपी जोशी को लगाया गया, विधायक पकड़ाए गए, विधायकों के बीच में सिर फुटबॉल हुई, गाड़ी तोड़ दी गई, ऐसी आप बता रहे हैं। लेकिन ये सब सारी सूचनाएं अब राजस्थान में फैली हुई हैं। मुझे सुबह से राजस्थान से 2 आईएएस अफसरों के फोन आए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ चल क्या रहा है। तो ये बात जनता के बीच में भी चर्चा का विषय है। सरकार बनी नहीं, सरकार बनने से पहले इतनी फजीहत, मोदी जी ने सोचा था कि इतने गले में पड़ जाएगी राजस्थान की सरकार, सरकार बन भी जाएगी तब भी इतनी फजीहत होती रहेगी। ये क्या कल्पना थी मोदी और शाह को? ठीक है, राजस्थान के अगर आप दोनों स्टेट की बात करें, शायद मध्य प्रदेश में बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। वहां शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री है, माना जा रहा है कि उनकी लाडली लक्ष्मी योजना का बड़ा योगदान रहा है, महिलाओं ने जमकर वोट दिया, उसके बावजूद जो वहां पर शिवराज सिंह चौहान के वो तेवर नहीं है। छत्तीसगढ़ में शायद वहां पर कोई ऐसा भाजपा में बड़ा नेता नहीं है जो ये दिखा सके, लेकिन राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तेवर भी अलग है। उनके पास समर्थन भी विधायकों का इतना बड़ी संख्या में हासिल है कि यदि सारे विधायक उनके साथ एकजुट होते हैं तो भाजपा के लिए उनके नजरअंदाज करके उनके बिना समर्थन सरकार बनाना संभव नहीं है। इसीलिए भाजपा नेतृत्व प्रदेश में भी एक्टिवेट हुआ है, दिल्ली में भी एक्टिवेट हुआ, और शायद वसुंधरा राजे के तेवर इसीलिए ढीले पड़े हैं कि उनके जो विधायक यहाँ पर जयपुर में रुके हुए थे वो संगठन के कहने पर जयपुर छोड़कर चले गए। इसके बाद ही वसुंधरा राजे को दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी, उन्हें दिल्ली जाकर अपनी सफाई देने की जरूरत पड़ी। नवीन जी, अगर वसुंधरा की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो क्या वसुंधरा शांत होकर बैठ जाएंगी? क्योंकि वसुंधरा के कैरियर का सवाल है। एक सामान्य विधायक की तरह वो, या उप डिप्टी सीएम जैसे वहां फडणवीस को बना दिया गया और कह दिया गया कि भैया आप इन्हीं स्थिति में संतुष्ट रहना है। क्या वसुंधरा का ये स्ट्रक्चर है कि वो शांत होकर बैठ जाएं? देखिए, वसुंधरा राजे, हम अगर चुनाव की घोषणा होने के पहले से जब प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही थी और तभी ये बात साफ हो गई थी कि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद नहीं है। आम सभाओं में जिस तरह से उनसे व्यवहार किया जा रहा था, उनको भाषण नहीं दिलाए जा रहे थे, नजरअंदाज किया जा रहा था, तब से कयास लगाए जाने लगे। पर वसुंधरा राजे ने कभी इसको लेकर कोई देख नहीं किया, कभी कोई बगावत या कोई इस तरह की बात उनके खेमे से कभी भी नजर नहीं आई। हालांकि जब पहली बार टिकट की पहली लिस्ट आई थी और उसके अंदर उनके समर्थकों के टिकट बड़ी संख्या में कटे थे, तब जब उन्होंने पार्टी फोरम के अंदर मीडिया में या कहीं सार्वजनिक रूप से बयानबाजी नहीं की थी, लेकिन जब कोर कमेटी की बैठक हुई थी तब उन्होंने ये पक्ष रखा था कि पार्टी को यह ध्यान रखना है कि जो जिता उम्मीदवार है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें टिकट देना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे किसी भी सभा में नहीं रहे, लेकिन जब अंतिम सभा थी जिसके अंदर वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी अंता की सभा में साथ में बैठे थे, तब उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नजर आ रही थी। तो वसुंधरा राजे की तरफ से लगातार पिचअप की कोशिश की जा रही थी। वहां उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए थे। पहली बार उन्होंने इतने 2013 में जब से राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, उसके बाद से पहली बार किसी सभा के अंदर उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। और जब भाजपा जीती, राजस्थान के चुनाव नतीजे आए, तब भी वसुंधरा राजे ने सबसे ज्यादा क्रेडिट देने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि उन्हीं की जीत बताई थी। उनकी तरफ से लगातार पेचअप की कोशिश होती रही, बगावत करने की उन्होंने कभी भी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि मेरे पास इतने विधायक हैं तो मैं बगावत कर सकती हूँ।
लेकिन उन्होंने अपने प्रयास कहीं से बंद नहीं किए, उन्होंने प्रयास जारी रखे और विधायकों को जो रुकने का है वो भी। अब पार्टी उसको किस तरह से लेती है, इस बाड़ेबंदी को वो एक लॉबिंग की तरह लेती है या बगावत की तरह लेती है, ये दिल्ली के नेताओं को तय करना है कि वो किस तरह से उसको रिएक्ट करती है और उसके बदले में उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। मेरा सवाल नवीन जी ये है कि क्या वसुंधरा एक सामान्य विधायक की तरह एक मंत्री बन के, कैबिनेट मंत्री बन के, डिप्टी सीएम बन के रह पाएंगी? उनका जो स्तर है, उनकी मजाक नहीं उड़ेगी, उनकी हैसियत कम नहीं होगी? अभी तक वसुंधरा राजे का जो रहा है, 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह ली है, 70 से ज्यादा साल की उनकी उम्र हो चुकी है, पार्टी से उनको काफी कुछ मिल चुका है और माना जा रहा है, जब पहले भी उनकी उपेक्षा हुई थी तब भी ये बात खड़ी हुई थी कि क्या वसुंधरा राजे बगावत कर सकती है, पार्टी तोड़ के अपनी पार्टी बना सकती है या कुछ और कदर कर सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो उनकी उम्र हो चुकी है उसके बाद में वो कुछ इस तरह का इस स्तर तक जा सकती है। वैसे भी उनके बेटे दुष्यंत सिंह है जो झालावाड़ से सांसद हैं और आगे उनका फ्यूचर जरूर माफ कीजिए, उनका फ्यूचर जरूर भाजपा के अंदर बना रहेगा। वसुंधरा राजे के पास अब काफी उम्र हो चुकी है, यदि उन्हें पार्टी नहीं भी मिलती तो जब जो नवीन जी राजनेताओं की उम्र कहाँ होती है? हमारे प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं कि किस उम्र में वो ये सब काम कर रहे हैं, किस जोश में वो काम कर रहे हैं। आप शरद पवार को देख रहे हैं, इस उम्र में वो नई पार्टी बना रहे हैं। तो राजनेताओं की उम्र कहाँ होती है? राजनेता तो हमेशा एक्टिव होते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात और पूछना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बन नहीं रहा, बवाल जारी है। कल राजस्थान में भयंकर प्रदर्शन हुए हैं करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के बाद। राजस्थान के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है या परेशान नहीं है कि हो क्या रहा है राजस्थान में? कोई मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है। राजस्थान के हालात ऐसे हैं, जगह जगह भारी प्रदर्शन हुआ है, तो उनको गुस्सा है लोगों में। देखिए, लोगों में इस बात को लेकर काफी जो कल राजस्थान के अंदर हुआ है, राजस्थान के अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन था। जयपुर में अगर आप देखें, लगभग अराजकता वाली स्थिति हो गई थी, कई जगह पर तोड़फोड़ हुई है, पेट्रोल पंप जगह जबरन बंद कराए गए हैं, बाजार जबरन बंद कराए गए हैं। इसके अलावा एक बड़ा समुदाय, राजपूत समुदाय के साथ में अन्य वर्ग के लोग भी मेट्रो में हॉस्पिटल पे, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामाड़ी का शव रखा था, वहां बैठे हुए थे। भाजपा के कई बड़े नेता और दूसरे नेता भी वहां पर जमा हुए थे। बार बार ये बात आ रही थी कि उन्हें रुकना क्यों पड़ रहा है, वहां पर क्या प्रशासन की बात नहीं हो पा रही है। लेकिन चूंकि राजनीतिक नेतृत्व यहाँ पर मौजूद नहीं था, सरकार नहीं बन पाई है, चौथे दिन भी सरकार नहीं बन पाई थी, आज 5वां दिन है, तो प्रदर्शनकारी किससे बात कर रहे हैं, उनकी डिमांड कौन सुने, क्योंकि सिर्फ पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी और गवर्नर कलराज मिश्र है वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि अगर सरकार होती तो शायद वो इस समस्या से बेहतर तरीके से निपट पाती, प्रदर्शनकारियों से भी बात कर पाती। और जो कल जयपुर के अंदर या प्रदेश के दूसरे हिस्सों के अंदर हुआ बंद के दौरान, वैसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब सरकार चेंज होने का दौर था और नई सरकार बनने से पहले का यह घटनाक्रम था, जिसमें राजनीतिक नेतृत्व की कमी निश्चित रूप से महसूस की जा रही है। शुक्रिया नवीन जी, निगाह बनाए रखिएगा। राजस्थान से लगातार ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, देखते रहिएगा, बताते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे नवीन जी जो बता रहे थे कि किस तरह बाड़ाबंदी की गई, विधायकों को होटल में रखवाया गया, दिल्ली तक सूचना पहुंची, सीपी जोशी पहुंचे, विधायकों में सिर फुटबॉल की गाड़ी तोड़ दी गई। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं राजस्थान से। वहां के कुछ विधायकों के बहुत अमर्यादित वीडियो वायरल हो रहे हैं। गजब कहानी है राजस्थान की, हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। सच खबरें तो आपको यहीं मिलेगी। थैंक यू, शुक्रिया।